तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं बाब 14 बरक़ी रूह के कीमियाई असरात। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि गीले हाथों से किसी भी बिजली के सामान को ना छुएं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि गीले हाथों से बिजली के सामान को छूना क्यों खतरनाक है? क्योंकि गीले हाथों से जब हम बिजली या बिजली से जुड़े हुए आलात को छूते हैं तो हमें शॉक लगता है, क्योंकि हमारे हाथों के गीले होने की वजह पानी से मिली हुई अशिया होती है जो बिजली का इसाल करती है। तो बिजली जो है उस पानी से गुजरते हुए हमारे हाथों तक पहुंचती है और हमें शॉक लगता है। इसके बाद देखो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि जो मादे अपने अंदर से होकर बरक़ी रूह को गुजरने देते हैं वो बिजली के अच्छे मौसिल यानी कंडक्टर होते हैं। अच्छे मौसिल यानी कंडक्टर होते हैं। इसके बरक्स जो मादे अपने अंदर से होकर बिजली को गुजरने नहीं देते हैं इन्हें हम बिजली के कमज़ोर मौसिल कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको शक्ल में एक टेस्टर भी दिखाया गया है। आइए इस शक्ल का हम जायज़ा लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको इस शक्ल में दो चीज़ों को बताया गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शक्ल के पहले हिस्से में एक सेल मौजूद है। यहाँ पर इस सेल के एक सिरे को इस बल्ब से जोड़ा गया है और सेल के दूसरे सिरे को इस टेस्टर के धाती हिस्से से जोड़ा गया है। बल्ब के दूसरे सिरे को भी इस धाती हिस्से से जोड़ा गया है। तो हम यह समझ सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये धात का बना हुआ हिस्सा है तो ये बिजली का इसाल करता है और नतीजे में बल्ब रोशन हो रहा है। बल्ब रोशन हो रहा है मतलब क्या है बच्चों? ये धाती हिस्सा जो है ये बिजली का इसाल कर रहा है, यानी वो धात से बना हुआ हिस्सा जो है वो एक अच्छा मौसिल है। इसके बरक्स अगर हम देखेंगे, यहाँ पर सेल के एक सिरे को बल्ब से जोड़ा गया और सेल के दूसरे सिरे को गैर धाती शय से जोड़ा गया है। बल्ब के दूसरे सिरे को भी गैर धाती सिरे से जोड़ा गया है, क्योंकि ये धात नहीं है, गैर धात है और ये बिजली का इसाल नहीं कर रहा है, लिहाजा बिजली यहाँ से नहीं गुजर रही है। तो जब बिजली यहाँ से नहीं गुजर रही है तो वो बल्ब तक भी नहीं पहुँच रही है और लिहाजा बल्ब रोशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो बिजली को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती हैं उन्हें हम कमज़ोर मौसिल कहते हैं। तो एक बार फिर देखेंगे बच्चों, वो तमाम अशिया जो अपने अंदर से बिजली को गुजरने देते हैं यानी बिजली का इसाल करते हैं उन्हें हम अच्छे मौसिल कहते हैं। इसके बरक्स वो तमाम अशिया जो अपने अंदर से बिजली को गुजरने नहीं देते हैं यानी बिजली का इसाल नहीं करते हैं इन्हें हम कमज़ोर मौसिल कहते हैं। हमने देखा था कि तांबा और एल्युमिनियम जैसी धातें बिजली का इसाल करती हैं, जबकि रबर, प्लास्टिक और लकड़ी बिजली का इसाल नहीं करते। ताहम अभी तक हमने अपने टेस्टर से उन अशिया की जांच की थी जो ठोस हालात में थी, लेकिन रक़ीक़ अशिया के मामले में क्या होता है? क्या रक़ीक़ अशिया भी बिजली का इसाल करते हैं? आइए मालूम करें। आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं टॉपिक 14-1 कि रक़ीक़ अशिया बिजली का इसाल करती हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें एक टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने यह टेस्टर को लिया है तो इस टेस्टर में देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बैटरी है, देखिए यहाँ पर एक बैटरी को दिखाया गया है और ये एक बल्ब है और इसकी तारें जो है वो एक रक़ीक़ अशिया में डुबोया गया है। अगर ये रक़ीक़ अशिया बिजली का इसाल करती है तो ये बल्ब रोशन होता है। ठीक है, जब यहाँ पर बैटरी को हम चालू कर देते हैं तो बिजली इस तारों से गुजरते हुए बल्ब तक पहुँचती है और बल्ब क्या होता है बच्चों? वो रोशन होता है। अगर ये रक़ीक़ अशिया बिजली का इसाल नहीं करता है तो ये बल्ब रोशन नहीं होता है। तो बच्चों, इस टेस्टर के ज़रिए
हम ये टेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद अशिया ये बिजली का ईसाल करता है या नहीं करता है। आगे देखते हैं बच्चों। तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब ये सर्किट मुकम्मल हो रहा है और इन तारों से बिजली गुजर रही है तब ये बल्ब रोशन हो रहा है। यानी एक माने में हम ये कह सकते हैं कि इस बल्ब के अंदर मौजूद फिलामेंट जो है वो जल रहा है। ठीक है बच्चों, वो जल रहा है मतलब क्या हो रहा है बच्चों, वो गर्म हो रहा है। ठीक है, वो गर्म हो रहा है। तो हम एक बात यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब बिजली बल्ब से गुजरती है और फिलामेंट तक पहुँचती है तो वो बिजली इस फिलामेंट को क्या करती है बच्चों, वो गर्म कर देती है। तो हम बरखी रूह जो है वो हरारत पैदा करती है। यानी करंट के ज़रिए, आम ज़बान में अगर हम कहेंगे तो करंट के ज़रिए हम हरारत पैदा कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ को हम गर्म भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये सर्किट मुकम्मल है, यानी इस सर्किट के दोनों वायर्स को जब हम एक ऐसे रखीक में डाले हैं जो बिजली का ईसाल करते हैं, ठीक है, जो बिजली का ईसाल करते हैं, तो नतीजे में ये बल्ब रोशन होता है। बल्ब रोशन हो रहा है बोले तो क्या है बच्चों, यहाँ पर इस बल्ब में मौजूद जो फिलामेंट है बच्चों, जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये फिलामेंट गर्म हो रहा है। यानी इस फिलामेंट की दर्जे हरारत बढ़ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, बिजली का इस्तेमाल करके हम हरारत पैदा कर सकते हैं या फिर हीट हम जनरेट कर सकते हैं। दरहकीकत मखसूस हालात में ज़्यादातर अशिया बरखी रूह का ईसाल करती हैं, इसीलिए अशिया की दर्जेबंदी मौसिल और हाजिज यानी इंसुलेटर्स के तौर पर करने के बजाय अच्छे मौसिल और कमज़ोर मौसिल के तौर पर करने को तरजीह दी जाती है। यानी बच्चों ज़्यादातर अशिया जो है वो बिजली का ईसाल करती हैं, इसलिए उन्हें हम मौसिल कहते हैं, लेकिन बाज़ अशिया जो है वो बिजली का ईसाल नहीं करती हैं, इसलिए उन्हें हम हाजिज कहते हैं। लेकिन कुछ साइंसदान का कहना यह है कि जो बिजली का ईसाल करने वाली अशिया है उन्हें हम अच्छे मौसिल कहेंगे और जो बिजली का ईसाल नहीं करती है उन्हें हम कमज़ोर मौसिल कहेंगे, वीक कंडक्टर्स हम कहेंगे। इसके बाद हमने नल के पानी में बरखी रूह के ईसाल की जांच की है। तो अभी हम जो डायग्राम को देखे थे बच्चों, तस्वीर को, वो हम नल के पानी को लिए थे। आइए अब हम कशीदा पानी यानी डिस्टिल्ड वाटर में बरखी रूह के ईसाल की जांच करते हैं। तो मान लीजिए बच्चों, इस डायग्राम में इस मर्तबा जो है हमने यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर को लिया है बच्चों, कशीदा पानी। तो यहाँ पर हमने कशीदा पानी लिया है, डिस्टिल्ड वाटर, और इस बैटरी को जो हमने चालू कर दिया है बच्चों, तो बरखी रूह जो है यहाँ पर इस बल्ब तक पहुँच रही है और यहाँ पर बरखी रूह जो है वो इस तार के ज़रिए पहुँचते हुए इस पानी में आ रही है। लेकिन कशीदा पानी जो है वो एक कमज़ोर मौसिल है, तो यहाँ से जो बिजली की लहरें हैं वो इस तार तक नहीं पहुँचती है, लिहाजा ये बल्ब तक बिजली की लहरें ना पहुँचने की वजह से ये बल्ब रोशन नहीं होता है। आगे देखते हैं बच्चों। जब कशीदा पानी में नमक को घोला जाता है तो हमें नमक का महलूल हासिल होता है, ये बिजली का मौसिल है। जो पानी हम टूटी, नल, कुओं और तालाबों जैसे ज़रिए से हासिल करते हैं वो खालिस नहीं होता, इनमें बहुत से नमक घुले होते हैं। मादनी नमकों की थोड़ी सी मकदार इनमें कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं।
इसलिए ये पानी बिजली का अच्छा मौसिल होता है। इसके बरक्स कशीदा पानी नमकों से आज़ाद होने की वजह से बिजली का कमज़ोर मौसिल है। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो कशीदा पानी को लिया था, इस कशीदा पानी में मादनी नमक मौजूद नहीं होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर जिसे हम कहते हैं, इसमें मादनी नमक मौजूद नहीं होते हैं। इसमें बच्चों ये कशीदा पानी है जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं, DW। इसमें मादनी नमक मौजूद नहीं होने की वजह से ये बिजली का एसाल इस तार से इस बल्ब तक नहीं करते हैं, जिसके नतीजे में बल्ब रोशन नहीं होता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं बच्चों, ठीक है, इसमें अगर हम थोड़ा सा नमक को डाल देते हैं तो इसमें मादनी धातुओं की मकदार बढ़ जाती है, तब ये बिजली का एसाल करने के काबिल पानी हो जाता है। तब इसे हम डिस्टिल्ड वाटर नहीं कहेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा नमक मिला रहे हैं। नमक मिलाने के बाद ये पानी अब बिजली का इसाल करने के काबिल बन जाता है और इस तार से बिजली बल्ब तक पहुंचती है और नतीजे में ये जो बल्ब है वो रोशन होता है, बल्ब रोशन होने लगता है बच्चों। तो इस तरह अगर आप कशीदा पानी लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, तो वो बिजली का एसाल नहीं करता है। इस सर्किट के ज़रिए हम जांच करके बता सकते हैं कि कशीदा पानी बिजली की एसाल करने के काबिल नहीं होता है। लेकिन उस कशीदा पानी में जब हम थोड़ा सा नमक घोल लेते हैं तो वो पानी भी बिजली की एसाल करने के काबिल हो जाता है। इसके बाद बच्चों कुओं, टूटियाँ और नलों से जो हम पानी लेते हैं, अगर इस बीकर में, यहाँ पर इस बर्तन में अगर हम टूटी, नल या कुएं का या तालाब का पानी ले लेते हैं तो उसमें कुदरती तौर पर पहले से ही कुछ नमक या मादनियाँ घुले होते हैं, लिहाजा वो पानी बिजली का एसाल करने के काबिल होता है। यानी जब इस बर्तन में कशीदा पानी के बजाय अगर हम तालाब का पानी या नल का पानी ले लेते हैं या कुएं का पानी लेते हैं और बैटरी को चालू करते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है। आगे देखते हैं बच्चों, हम एक और टेस्टर बनाने के लिए बरखी रो के किसी दूसरे असर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि बरखी रो मकनातीसी असर पैदा करती है? बरखी रो क्या कर सकती है बच्चों? मकनातीसी असर पैदा करती है। जब किसी तार में बरखी रो बहती है तो इसके करीब रखी हुई मकनातीसी सुई पर क्या असर पड़ता है? करंट बहुत मामूली होने के बावजूद भी मकनातीसी सुई में इन्हिराफ देखा जा सकता है। इन्हिराफ यानी वाइब्रेशन बच्चों, यानी मकनातीसी सुई इधर उधर हिलना, इसे हम इन्हिराफ कहते हैं। ये इन्हिराफ देखा जा सकता है। क्या हम बरखी रूह के मकनातीसी असर का इस्तेमाल करके टेस्टर बना सकते हैं? आइए मालूम करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस शक्ल में आपको फिर से एक सर्किट दिखाया गया है। मान लीजिए इसकी दोनों तारें ये जुड़ी हुई हैं या फिर किसी इसाली रकीक में छोड़ी हुई हैं जो तकरीबन 1 सेंटीमीटर के फासले पर है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम इस बैटरी को चालू कर देते हैं तो करंट जो है वो बहते हुए इस मकनातीसी सुई तक पहुंचता है और इधर से भी करंट जो है वो मकनातीसी सुई तक पहुंचता है। नतीजे में ये जो मकनातीसी सुई है वो इन्हिराफ करना शुरू करती है बच्चों, यानी इन्हिराफ यानी इधर उधर हिलना शुरू करती है। तो ये सुई जो है वो मकनातीसी सुई है बच्चों। मकनातीसी सुई बोले तो क्या है? मैग्नेट से बनी हुई। तो जब आप एक मैग्नेट के करीब दूसरे मैग्नेट को लाते हैं तो दोनों में इन्हिराफ पैदा होता है। उसी तरह इस सुकून की हालत में मौजूद जो मकनातीसी सुई है उसमें जब आप बिजली को पहुंचाते हैं या करंट को पहुंचाते हैं तो ये मकनातीसी सुई जो है वो इन्हिराफ करना शुरू कर देती है, यानी वाइब्रेट करती है। इधर 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 इस तरह से वो इधर या फिर इधर हिलना शुरू कर देती है। मतलब क्या है? ये जो बिजली इस तक पहुंच रही है या फिर ये करंट जो इस तारों के जरिए पहुंच रहा है वो मकनातीसी लहर पैदा कर रहा है और इस मकनातीसी लहर के
असर से ये मकनातीसी सुई डिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों, यानी इनहराफ हो रही है, इधर उधर हिल रही है। इससे हम ये कह सकते हैं कि बरखी रूह जो है वो मकनातीसी लहरें भी पैदा कर सकता है। तो इससे पहले हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा था कि बरखी रूह जो है हरारत पैदा कर सकती है। इसके बाद अब हमने क्या देखा बच्चों, बरखी रूह जो है वो मकनातीसी लहरें भी पैदा कर सकती है। मैं आम मिसालें दे सकता हूँ बच्चों कि हम जो है घर में इस तरीका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, आयरन बॉक्स का, जो कपड़ों को आयरन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आयरन जो गर्म होता है वो बरखी रूह की वजह से होता है। घरों में हम पानी को गर्म करते हैं बच्चों, वो बरखी रूह की वजह से गर्म होता है। तो बल्ब जो रोशन होता है बच्चों हमारे घरों में, तो बल्ब रोशन होने के लिए क्या बिजली इस्तेमाल होती है। तो बल्ब के करीब अगर हम हाथ ले जाकर देखेंगे, छूएंगे नहीं, बस दूर से ही अगर हम देखेंगे तो गर्माहट महसूस होती है, यानी बरखी रूह जो है अशिया को गर्म कर देती है। ये एक असर है। इसके बाद दूसरा असर क्या है बच्चों, मकनातीसी लहरें। तो जो आजकल बहुत बड़े बड़े क्रेन्स जो है बच्चों, वो क्रेन्स जो लोहे की चीज़ों को उठाती हैं, वो ये बरखी करंट का इस्तेमाल करके वहाँ पर बड़े बड़े मैग्नेट्स तैयार किए जाते हैं बच्चों। वो मैग्नेट्स ये लोहे की अशिया को उठाती है बच्चों, यानी बरखी करंट की मदद से मकनातीसी लहरें पैदा करके हम लोहे की अशिया को क्रेनों के जरिए उठाते हैं बच्चों। आगे देखिए बच्चों, बिजली का ईसाल करने वाले ज़्यादातर रकीक तेज़ाबों, असासों और नमकों के महलूल होते हैं। यानी बच्चों बिजली का ईसाल करने वाले ज़्यादातर रकीक यानी लिक्विड जो है वो तेज़ाब यानी एसिड्स होते हैं, या बेसिक होते हैं, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों। आप ये सॉल्यूशंस यानी महलूल क्या है ये बड़ी जमातों में पढ़ेंगे। इसके बाद जब किसी ईसाली महलूल से होकर बरखी रूह गुजरती है तो क्या ये इस महलूल में कोई असर पैदा करती है। तो बच्चों हमने देखा कि ईसाली महलूल जैसे तालाब का पानी है, नल का पानी है, ठीक है, या कुएं का पानी है, हमने कहा कि इसमें जब दो तारों को छोड़ा जाता है, इस तरह से सर्किट के दो तारों को, जो एक बैटरी से लगा हुआ है और एक जो है वो बल्ब से लगा हुआ है, तो ऐसे तार को जब हम एक ईसाली महलूल यानी ऐसा पानी जो बिजली का ईसाल कर सकता है वैसे पानी में जब छोड़ते हैं तो बल्ब रोशन होने लगता है बच्चों, ठीक है। तो बल्ब तो रोशन हो रहा है बच्चों, यहाँ पर फिलामेंट भी गर्म हो रहा है, लेकिन ये बिजली जो इस पानी से गुजर रही है क्या वो इस पानी पर कोई असर पैदा कर रही है। आइए हम मालूम करते हैं बच्चों। आइए बच्चों हम देखते हैं टॉपिक 14.2 बरखी रूह के कीमियाई असरात। तो किसी ईसाली महलूल से जब बरखी रूह के गुजरने पर इसमें कीमियाई तामुलात होते हैं। तो बच्चों किसी ईसाली महलूल से बरखी रूह के गुजरने पर इसमें कीमियाई तामुलात पैदा होते हैं, यानी बच्चों केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसके नतीजे में इलेक्ट्रोड्स पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स पर धाती जमाव भी देखा जा सकता है, महलूल के रंग में तब्दीली आ सकती है, कीमियाई तामुल का इन्हिसार इस्तेमाल किए जाने वाले महलूल पर होता है और इलेक्ट्रोड्स पर होता है। तो देखिए बच्चों टॉपिक 14.2 है बरखी रूह के कीमियाई असरात। तो कीमियाई असरात जो है मुख्तलिफ किस्म के होते हैं बच्चों, क्योंकि जिस महलूल से ये बरखी रूह गुजरता है वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई तामुलात होने के आसार हैं। तो नतीजे में जो है गैस के बुलबुले पैदा हो सकते हैं उस महलूल में, या फिर इलेक्ट्रोड्स पर धाती जमाव भी देखा जा सकता है। इलेक्ट्रोड्स क्या है, आइए बच्चों अब हम इलेक्ट्रोड्स के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। तो यहाँ इस तस्वीर को देखिए, अगर आप इस तस्वीर को देखते हैं तो यहाँ पर एक बैटरी है बच्चों, और इसके बैटरी के एक सिरे को वायर के ज़रिए इस इलेक्ट्रोड को जोड़ा गया है और दूसरे सिरे को एक तार से एक दूसरे इलेक्ट्रोड को जोड़ा है। तो इस तरह से इस सर्किट में इलेक्ट्रोड 1 है और इलेक्ट्रोड 2 है, दोनों इलेक्ट्रोड्स है जिन्हें हम एक ईसाली महलूल में कुछ हद तक डुबो कर रखा है। यानी बच्चों जब इस
सर्किट से बिजली गुजरती है तो इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचती है। इस महलूल में जब बिजली पहुंचती है बच्चों, तो इस महलूल में मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई तामुलात हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर कि तामुलात जैसे कि गैस के बुलबुले पैदा होना, तो इन इलेक्ट्रोड्स के करीब जो है गैस के बुलबुले पैदा हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोड्स पर धाती जमाव भी पैदा हो सकता है, या फिर महलूल के रंग में तब्दीली आ सकती है, या फिर कोई और किस्म की कीमियाई तब्दीली हो सकती है।